हेलो फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर से एक नया शुरू कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टर्म है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक टर्म आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रो PROGRESSION। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये ऐसे नंबर का लिस्ट इसमें आता है। कोई भी नंबर का एक लिस्ट होता है कि ऐसे नंबर का लिस्ट आएगा। मान ली सपोज नंबर है M1, M2, M3, M4, इस तरह से नंबर जाता है। तो ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहलाएगा जब इसके बीच का डिफरेंस फिक्स होगा। इसके बीच का डिफरेंस एक नंबर फिक्स नंबर होगा, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसका हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के हम प्राप्त कर सकते हैं। किसमें जोड़ेंगे? तो उसके पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के उसके आगे वाले टर्म जोड़ते जाएंगे। जैसे कि होता है ए, तो दूसरा टर्म हो जाएगा A+D, फिर तीसरा टर्म है A+2D। तो इस तरह से डी 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 बढ़ते जाएगा। A+N-1D, ये एनवा टर्म हो जाएगा। पहला टर्म केवल ए होता है, इसमें कोई डी नहीं होता क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। दूसरा टर्म में एक बार डी, तीसरा टर्म में दो बार डी। तो जितना जैमा टर्म होगा उससे एक कम डी होता है। पहला टर्म में 0 डी है, 1 डी है, 2 डी है, तो एनवा टर्म में N-1 डी होगा। समझ में आ रहा है कैसे होता है ये? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म क्या होता है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझेंगे। डिफिनेशन क्या है? ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसेडिंग टर्म नहीं होगा, टू द प्रीवियस टर्म होगा। प्रीवियस टर्म ना होगा रे, प्रीसेडिंग टर्म कैसे होगा? ठीक। तो इस डिफिनेशन में क्या कहता है? हर एक टर्म अगर ए लेते हैं तो दूसरा टर्म क्या होगा? A+D, A+2D, A+3D। तो इस तरह से टर्म लेते जाते हैं। तो ये एपी सीरीज कहलाता है। एपी प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जिसमें पहला टर्म को फर्स्ट टर्म कहते हैं और इसको डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म, तो हर एक एवरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फर्स्ट टर्म होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसी से सारा सीरीज बन जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एपी सीरीज। अब इस एपी सीरीज में जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज इसी को कहते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीरीज क्या होता है? ए, A+D, A+2D, अब टू एनवा टर्म तक जाएंगे तो A+N-1D कहलाएगा। ये एनवा टर्म होता है। A+2D, A+D, A+2D, A+N-1D, तो एनवा टर्म ये कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अभी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम हमेशा A+G, A+2D के रूप में लेंगे और एनवा टर्म क्या हो जाएगा? A+N-1 × D। ये एनवा टर्म है। प्रत्येक टर्म में डी का वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्म से एक कम बढ़ेगा। पहला टर्म में डी का क्या है? A+0D है, 0D। ये
दूसरा टर्म में a+1d है, तीसरा टर्म में a+2d है। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो दूसरा टर्म में एक डी जुड़ता है, तो एनवा टर्म में इसी तरह से तीसरा टर्म में दो डी जुड़ता है, तो जब जैमा टर्म रहेगा उससे एक कम डी जुड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही हो जाता है। तो एनवा टर्म को हम कहेंगे a+n-1 × d। ये एनवा टर्म किसी भी एपी सीरीज में जिसका की कॉमन डिफरेंस फिक्स है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये फिक्स्ड है, हर एक टर्म में डी जोड़ के अगला टर्म बनाता है। पहला टर्म में डी नहीं जुड़ता, फर्स्ट टर्म में डी नहीं जुड़ता, दूसरा टर्म से एक डी दो डी, तो एनवा टर्म में n-1 डी। तो एनवा टर्म को टी एन के द्वारा या ए एन के द्वारा कुछ भी सूचित कर सकते हैं। तो एनवा टर्म हो जाएगा ए एन या टी एन होगा तो a+n-1 × d। ये एनवा टर्म हुआ। n+1वां टर्म कहेंगे तो a+n-d होगा, ये n+1वां टर्म होगा, n+1वां टर्म। तो इस तरह समझेंगे कि जितना जैमा टर्म होगा उससे एक डी कम उस टर्म में मल्टीप्लाई होकर जोड़ेगा। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिए कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक नंबर जो है एक फिक्स टर्म के द्वारा ऐड होके जुड़ता है, एडिशन होके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एपी सीरीज कहते हैं इसको, एपी सीरीज। इसमें हर एक टर्म, ईच टर्म टर्म अपने प्रीवियस टर्म से, अपने पहले टर्म से फिक्स्ड नंबर ऐड, ऐड ये ध्यान देना, ऐड होता है, होकर बनता है। तो एपी सीरीज में हर एक टर्म अपने पहले टर्म से एक फिक्स नंबर ऐड होके बनता है, तो उसको एपी सीरीज कहते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ही बता दिए, a+d। इस तरह से बनते हैं एनवा टर्म a+n-1, एनवा टर्म में n-1। तो इस तरह से हम समझेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेंगे बच्चे लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व। कुछ कंडीशन दिए गए हैं, कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, उसमें जो नंबर आएगा उसको बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो क्यों आएंगे। तो पहला जो सिचुएशन दिया है, क्या दिया हुआ है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। उसमें क्या कहता है कि टैक्सी फेयर पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और फिर एक एक किलोमीटर पर 1 रुपये बढ़ते जाएगा। तो क्या इसमें जो नंबर इन्वॉल्व होगा तो एपी सीरीज में आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहला नंबर, पहला में क्या आ जाता है, पहला किलोमीटर चलेंगे तो 15 आ जाएगा, दूसरा किलोमीटर 15+8 23 आ जाएगा, फिर 15+2 8 आएगा तो 16+15 31। इस तरह से फिर से 31 से 39। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा एक एक से। तो हर एक टर्म का डिफरेंस कितना आ जाता है, 8, इसका भी 8, इसका भी 8। इस तरह से हर एक का फिक्स टर्म से बढ़ता है, इसलिए ये सारे टर्म जो है एपी सीरीज में आएगा। इसलिए इसका आंसर होगा यस, द नंबर इन्वॉल्व, नंबर इन्वॉल्व comes in AP सीरीज। तो ये जो नंबर इन्वॉल्व होगा एपी सीरीज में आएगा, पहला कंडीशन का। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला कंडीशन बता दिए थे, दूसरा कंडीशन में क्या बता रहा है, दूसरा सिचुएशन में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर
when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. The amount of air present, तो amount of air, यहाँ पर amount of air present लेना है हर बार, हर बार each time we have to take amount यानी volume of cylinder remaining. जब हर एक कंडीशन 1/4 रिमेनिंग का निकाल लेता है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सपोज फर्स्ट भी अमाउंट है तो भी इनिशियल हुआ, अब इससे निकाल देगा 1/4 तो V/4 बच गया, V/4 निकाल लिया तो V/4, तो दूसरे कंडीशन में जब 1/4 तो V माइनस V/4 आ जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा V माइनस V/4, इसका 1/4, इसका 1/4 निकालेगा, तो इस तरह इसको ये नहीं लेते हैं, पहले दो टर्म निकाल लेते हैं, तो दो टर्म में क्या हो जाएगा v, और तीसरा टर्म हो जाएगा 3V/4, इसको सॉल्व करेंगे, और तीसरा टर्म में क्या हो जाएगा 3V/4 में माइनस कर देंगे 3V/4 का 1/4 यानी कि 4 का 1/4, ये तीसरा टर्म में रिमेनिंग होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, तो इसको सॉल्व करने से हो जाएगा 9V/16। तो इस तरह से नंबर 3 नंबर कितना कितना आया, 3 नंबर हमको क्या क्या मिला, V 3V/4 और एक 9/16, V/4 16V इतना मिला, तो ये इसका हर एक टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इस टर्म का V में से 3V-4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा V-3/4 V, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका V/4 आ जाएगा, इस दोनों में कितना आ जाएगा 3V/4 में 9/16 V अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 16, 12V माइनस 9, तो आ तो रहा है V यानी कि 3V/16 आ गया यहाँ, तो पहला टर्म का कंडीशन 3V/4 होता है, दूसरा में 3V/16 आ गया, इसलिए दोनों का डिफरेंस जो हर एक टर्म का बीच का डिफरेंस जो है डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, इन दैट कंडीशन द नंबर involved not in arithmetic progression, तो दूसरा कंडीशन में एपी सीरीज में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर नहीं है। तीसरा कंडीशन उस सेम क्वेश्चन में, तीसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक वेल को डिग करना है, कुआं खोदना है, और तो इसमें क्या आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by 50 for the each subsequent meter, तो इसमें क्या बोलता है कि पहला मीटर, 1 मीटर खोदने का 150 रुपये, पहला मीटर खोदने का, उसका 50 मीटर 50 रुपये प्रत्येक मीटर पर बढ़ते जाएगा कॉस्ट, तो फर्स्ट मीटर पर क्या होगा कॉस्ट है 150, फिर दूसरे मीटर पर 150 प्लस 50, तीसरे मीटर पर 150 प्लस 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो इस तरह से टर्म बनता जाएगा 150, 200, 250, तो ये एपी सीरीज में होगा।
इसलिए यस होगा, इसका आंसर यस होगा। तीसरे कंडीशन में, चौथा कंडीशन में क्या देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। क्या नंबर इन्वॉल्व है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। 10,000 रुपये हम इसे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में जो अमाउंट बचता है वो क्या एपी सीरीज में है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहले साल के अंत में क्या हो जाएगा, एक 10,000 इंटू 1+8/100, ये हो जाएगा 1। दूसरा में क्या हो जाएगा, 10,000 1+8/100, दूसरा हो जाएगा। इस तरह से तीसरे साल के अंत में क्या हो जाएगा, 10,000 1+8/100, तो 3। तो ये टर्म, दो टर्म के बीच में फिक्स्ड नंबर नहीं आता है, इसलिए फिक्स नंबर नहीं आता, इसलिए दिस इज नॉट इन एपी सीरीज। हर एक टर्म को अगर एक दूसरे से घटाएंगे तो ये टर्म एपी सीरीज में फिक्स नंबर में नहीं आएगा, सब में अलग मल्टीप्लिकेशन से पढ़ेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन से पढ़ रहा है, इसमें प्रोग्रेशन अर्थमेटिक के साथ फिक्स डिफरेंस से नहीं पढ़ रहा है, इसलिए ये इस कंडीशन में भी एपी सीरीज में नहीं आएगा। एक्सरसाइज 5.1 में दूसरे नंबर जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है वो कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी लिखना है, तो एपी का 4 टर्म्स कैसे लिखेंगे, when the first term a and the common difference d are given। फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, तो फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो पहला में ए फर्स्ट टर्म 10 है, डी बराबर कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए पी सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। फर्स्ट 4 टर्म यही हो जाएगा। ए के बराबर क्या है, 10 है, 10 प्लस फिर 10 20 हो जाएगा, फिर 10+2 10 यानी कि 30 हो जाएगा, यहाँ 10+30 यानी 40 हो जाएगा। तो इस तरह 10 20 30 40 या फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगा इस पहले का। दूसरे में क्या दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है कि ए बराबर 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो उसमें दिया ए बराबर -1 और डी बराबर हाफ दिया हुआ है। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, -1, दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, तो -1 में हाफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस हाफ, तो हो जाएगा -1 प्लस 2d, 2d यानी कि 2 इंटू 1/2। तीसरा टर्म हो जाएगा फिर -1 प्लस पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म हो जाएगा 3 इंटू 3/2। तो इस तरह से देखते हैं, -1, इसमें -1 में से हाफ घटा देंगे तो -1/2, इसमें हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस -1+1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा -1 में से 9/2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, ना तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 3/2, 3/2 में से -1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2, 3 -2/2 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से 4 टर्म मिलेगा, यही 4 टर्म आंसर होगा। इस तरह से आप तीसरे का भी निकाल दिएगा, उसी तरह बनेगा तीसरे का भी, दिया हुआ है। पहला टर्म -1.25, डी -0.25 दिया, पहला टर्म बन जाएगा इसके अनुसार -1.25। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा,
इतना फिर जुड़ जाएगा, -1.25 में 25 जुड़ जाएगा तो -1.50 हो जाएगा, इस तरह से -1.75 हो जाएगा, और चौथा था -2.00 हो जाएगा। क्योंकि सब ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये माइनस साइन दोनों में रहेगा, जुड़ते रहेगा, तो ये फर्स्ट फोर टर्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।